नमस्कार दोस्तों, आज हम जुड़े हैं सुजाता मैम के साथ। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मैम जो है वो पीजीटी हिस्ट्री 2024 की वैकेंसी में रैंक 1 मैम ने हासिल की थी। आज हम मैम से जानेंगे कि इन्होंने किस प्रकार जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एचटेट क्लियर किया, यूजीसी नेट क्लियर किया, छोटी सी उम्र में रैंक 1 हासिल किया। तो मैम, आप अपना ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार सभी को। मेरा नाम सुजाता है। मैं हिस्ट्री पीजीटी लेक्चरर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार है। मैंने हिस्ट्री ऑनर्स के बाद मास्टर्स किया, उसके बाद बीएड की। बीएड के दौरान ही मैंने अपना सीटेट और एचटेट क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया। जी मैम। तो मैम, हम शुरू करते हैं हमारे एचटेट से। तो एचटेट की मैम आप स्ट्रेटजी बताइए कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे अपना एचटेट क्वालिफाई किया। जो आपका 60 नंबर का अपना खुद का जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हाँ जी। उसको कैसे प्रिपेयर किया। उसकी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मार्क्स का, कि लाइक एंशियंट मेडिवल हो गया, अपना मॉडर्न हो गया, किस प्रकार वो डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि आप सबको पता है कि एच टेट जो है वो 150 मार्क्स का रहता है। तो 90 मार्क्स जो है वो कॉमन सेक्शन के हैं और 60 आपके सब्जेक्ट के। कॉमन के लिए आपको प्रियंका मैम को फॉलो कर सकते हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लिप्स पे, और उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप उनको इजीली फॉलो कर सकते हो और उनकी गाइडलाइन के अंडर आप वो कॉमन सेक्शन कवर कर सकते हैं। अब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं हिस्ट्री की। तो जैसे 60 मार्क्स की जो है वो सब्जेक्ट हिस्ट्री रहेगा। उसमें हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो 4 सब सब्जेक्ट्स में डिवाइड होगा, जो कि रहेंगे एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जो मैंने प्रीवियस ईयर से एनालाइज किया है उसमें यही है कि 15 अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन जो है वो पर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा मैम, मतलब कि आप ये बोल रहे हैं कि इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, हम ऐसा नहीं है कि भी आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है। हाँ जी, अप्रॉक्स कभी 15 हाँ, एंशंट के रहते बिल्कुल। हैं, कभी 14 मेडिवल के, तो 18 मॉडर्न के। तो इक्वल आप वेटेज दे के चलिए एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री को। अभी बिल्कुल मैं मैम। आपको एंशंट की सोर्सेज मैं मेरे शेयर जी। कर देती हूँ। तो एंशंट के लिए आप सौरभ चौबे जी की बुक फॉलो कर सकते हो, वो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। उसके साथ साथ ये तो हो गया अपना थ्योरी वाला पार्ट, जिसमें आप कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल क्लियर करोगे। बिल्कुल मैम। उसके बाद जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है उसके लिए आपको युद्ध टाइम्स की एक बुक है, हाँ जी, हाँ युद्ध जी मैम। पब्लिकेशन यूथ कुछ पब्लिकेशन करके की वो है। तो उसमें आपको क्या है, टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस क्वेश्चंस मिलेंगे। आते हैं, हाँ जी, बिल्कुल जैसे मैम। हड़प्पा सभ्यता है तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ना केवल एच टेट के बल्कि नेट के भी, और जो अदर स्टेट्स का टेट है वो भी आपको उसमें कवर हो जाएंगे। तो आप ये दोनों बुक फॉलो कर सकते हैं। मैम, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगी। हाँ जी। जैसे हम अपनी जो ये पीजीटी की वैकेंसी आई थी, तो इसमें जैसे प्रीलिम्स जब था ना, तो यूथ कंपटीशन की ही मैंने इस किताब को सोल्व किया। इसमें मेरे हिसाब से 13 से 15 हजार कुछ क्वेश्चंस हैं हाँ और जी। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है। ये एक ऐसी बुक है कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनानी होती है तो इस बुक को करना पड़ता है। तो मैंने उस किताब को 4-5 बार किया था, मतलब 14-15 हजार क्वेश्चन 4-5 बार ही मैंने रिपीटेडली उनको सोल्व किया। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छी बुक है आपने जो ये बताई है। हाँ जी। हाँ जी मैम। जैसे कि मैम ने भी आपको बताया, तो ये जो बुक है वो आपकी स्टडी में बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद हम मेडिवल की तरफ जाते हैं, तो आपको सौरभ चौबे जी की ही एक मेडिवल की किताब मिलेगी। वो भी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। हाँ जी मैम। तो उससे आप थ्योरेटिकल अपना पार्ट कवर कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन की बात है तो वही युद्ध कंपटीशन टाइम्स आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैं मॉडर्न की स्ट्रेटजी अपनी शेयर करूंगी। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम भी ले सकते हो, और ग्रोवर जी की बुक है वो भी आप ले सकते हो। तो मॉडर्न का मेरे ख्याल से काफ़ी जो है वो यूट्यूब से भी आप कवर कर सकते हो, जो भी एजुकेटर या जो भी चैनल आप फॉलो कर रहे हो रिलीजियसली। वही क्वेश्चन प्रैक्टिस बोथ यूथ कंपटीशन टाइम से आप कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें हर वर्ल्ड एक, हिस्ट्री हाँ, हर थोड़ा एक एस्पिरेंट मुश्किल जो, लगती है, हाँ हाँ। जी, हर एक एस्पिरेंट जो हम्म। कंफ्यूज रहता है वो अपना वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है बिल्कुल मैम। मैम। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप जो है पीवाई क्यू एनालाइज करना। पीवाई क्यू तो देखो आपको तीनों ही पार्ट में
करने पड़ेंगे, जो मैंने अभी प्रीवियस आपको बताए हैं। वर्ल्ड के लिए इसलिए क्योंकि पीवाईक्यू ज़्यादा रिपीट वर्ल्ड वाले सेक्शन से ज़्यादा होते हैं। उसके साथ-साथ आप क्या करोगे, 11th की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, और जो टॉपिक उसमें नहीं कवर हैं, आप उसके लिए 9th एंड 10th की जो है 9th वो 10th। बुक कर सकते हो। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी। मैम। और पीवाईक्यू की बात आए तो आपको जितने भी ईयर के अवेलेबल हों, तो 5 टू 6 इयर्स के तो आप सॉल्व करो ही करो, और साथ में बिल्कुल। एनसीईआरटी 9 टू 12th आप रिलीजियसली फॉलो करो। आप उसको कवर करके थ्योरेटिकल पार्ट, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करो। ये काफ़ी हाँ इम्पोर्टेंट रोल जी, जो हाँ है वो जी, हाँ प्ले जी। कर सकती है। अक्सर जो कैंडिडेट्स है वो क्या कमी क्या रखते हैं कि वो सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं मैम। जी, आप जब तक जो आपने पढ़ा है अगर आप उसको एनालाइज नहीं करोगे, खुद को चेक नहीं करोगे कि मैंने जो पढ़ा है वो मैं क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं हम लोग या नहीं निकाल पा रहे हैं, जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अधूरी है। तो ये बिल्कुल सही है कि आपको सबसे पहले जैसे मैम ने बताया कि आपने एनसीईआरटी 9 टू 12 करनी है। फिर जो सौरभ चौबे सर की मैम ने हाँ बुक जी, बताई वो बुक आप करें, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए यूथ कंपटीशन की बुक आप कर सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट एचटेट की स्ट्रेटजी है। अब हम आगे बात करते हैं मैम से कि मैम ने यूजीसी नेट जो है वो भी मैम ने क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए मैम की क्या स्ट्रेटजी रही? देखिए जो नेट में आपकी 10 यूनिट्स रहती हैं, हाँ तो जी मैम। आपकी एंशंट मेडिवल मॉडर्न, तो जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई एचटेट की, वही सेम बुक आप फॉलो कर सकते हैं। बस उसमें ये है कि जो पीवाईक्यू है वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे, वो नेट के आपको पीवाईक्यू करने पड़ेंगे। वो कोई भी आप पब्लिशर की जो आपको सुटेबल लगे, अरिहंत है, और भी काफ़ी पब्लिशर्स की बुक हैं, वो आप पीवाईक्यू के लिए कर सकते हैं। उसमें एक यूनिट है, यूनिट 10, जो कि हिस्टोरियोग्राफी के, वो एचटेट से थोड़ी हटके है आपके सिलेबस से। तो उसके लिए आप सबसे पहले पीवाईक्यू कीजिए, उसके बाद इग्नू के नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों से आपकी हिस्टोरियोग्राफी भी जो है वो इजीली कवर हो जाएगी। हाँ जी। हाँ जी, मैम जो आपने बताया कि 10 यूनिट्स हैं, तो हाँ जी। बाकी की जो मतलब इसमें एंशियंट मेडिवल मॉडर्न सिर्फ एक एक यूनिट है या वो कुछ पार्ट्स में है? मैम वो कुछ पार्ट्स में है, जैसे 10th यूनिट का तो मैंने आपको बता दिया हाँ है। जी, हाँ जो जी। पहले वाली 9th यूनिट है वो ऐसे है कि 3 यूनिट डेडिकेटेड टू एंशियंट। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ मैम। जी। तो यूजीसी नेट का अगर मैं समराइज करूँ तो मैम ने यही बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, 10 साल, 12 साल, 15 साल, इतना मैम इनफ रहेगा? हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ जी। उसके साथ-साथ जो मैंने आपको यूथ कंपटीशन टाइम की बताई है, उससे हुँ, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो चीज़ आपकी थ्योरेटिकल पार्ट में रह रह गई गई हैं, है, वो आप बिल्कुल। क्वेश्चन के थ्रू कवर कर सकते हैं। और हाँ जी। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन बुक में लगा लिए, आपका काम हो गया। नो, हुँ, जो चीज़ें आपकी उस बुक में नहीं कवर हो रही हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, उसके लिए एक आप सेपरेट नोटबुक लगाएँ और उस पे अपने क्वेश्चन वो लिखें जो आप वहाँ से नहीं कवर कर पाए। बिल्कुल। लास्ट मोमेंट पे वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी हाँ, मैम। मैम एक चीज़ और बताएँ, जैसे आपने नोट्स भी बनाए, जैसे आपने सौरभ सर की बुक बताई, तो आप उसको बुक को ही उसी में ही हाइलाइट करते थे या अपने नोट्स भी आप जैसे बनाते थे? हाँ जी। मैम देखिए जो हिस्ट्री है वो अपने आप में ही बहुत वाइड सब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो उसके नोट्स बनाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के आप नोट्स बना सकते हो। हर एक पार्ट के आप नोट्स नहीं प्रिपेयर कर सकते क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वो हुँ, काफ़ी बल्क में हो जाएँगे। तो बल्कि मैंने बस वो अपने हाइलाइट से ही किया, और जो मुझे लगते थे, जैसे अशोक के अभिलेख वाला जो टॉपिक है, हाँ जी, वो बुक में हाइलाइट तो है ही, पर वो चीज़ें याद रखने के लिए मुझे लिख-लिख के मैं उनको देखती थी, और वो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। जो बिल्कुल। थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट से टॉपिक थे, उनके मैंने नोट्स हाँ प्रिपेयर जी, किए हैं। क्योंकि सिलेबस जैसा मैम ने बताया आपका बहुत ज़्यादा वाइड है, तो उसके लिए आप सिर्फ़ जो टॉपिक्स आपको टफ़ लग रहे हैं, उनके आप नोट्स बना सकते हैं ताकि आप लास्ट टाइम पे उनको रिवाइज़ कर सकें। अब बात आती है कि ठीक है, आपने एचटेट कर लिया, सीटेट कर लिया, नेट कर लिया, उसके बाद में क्या? उसके बाद में मैम की लाइफ की जर्नी चेंज हो जाती है और वैकेंसी आउट होती है मैम की हाँ जी, बीएड करते ही, जो कि बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। बिल्कुल। और मैम ने इसमें बहुत एफर्ट्स डाले कि मैम रैंक 1 भी हासिल कर पाए। तो जैसे हरियाणा में एचपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो एचपीएससी की अगर मैं आपको बताऊँ तो वो क्या प्रोसेस रहता है कि पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो अब हम जानते हैं कि प्रीलिम्स के लिए मैम ने कैसे प्रिपेयर किया? हाँ जी।
प्रीलिम्स के लिए मैम जो मैंने एचटेट में आपको स्ट्रेटजी शेयर की सेम एज इट इज़ प्रीलिम्स में रहेगी। और प्रीलिम्स का जो है मार्क्स की वेटेज 100 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बिल्कुल। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस ज़्यादा रखिएगा। बिल्कुल मैम। फिर बात आती है कि प्री क्लियर हुआ, मैम बहुत खुश हुए कि एक स्टेज तो हमने कर ली। फिर बात आती है मेंस की, तो मैम आपने मेंस कैसे किया? और मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि मैम के मेंस के जब मार्क्स थे, तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग मार्क्स थे। मुझे याद है मैम के मार्क्स 150 में से 99 मार्क्स आई थिंक मैम आपके थे। हाँ जी। बिल्कुल, तो उस टाइम मेरा मेंस था। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैम का शायद रिजल्ट आउट हो गया था, लिस्ट आ गई थी मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू। तो मेरा उस टाइम पे मेंस होना था, तो मैंने जैसे-तैसे करके मैम से, किसी अदर मैम से मैंने कॉन्टैक्ट किया, सुमन मैम से किया कॉन्टैक्ट। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैम का मुझे नंबर दें, मुझे एक बार बात करनी है मैम से। तो सुजाता मैम ने मुझे बहुत ही डेप्थ में बहुत अच्छे से गाइड किया कि हाँ प्रियंका, आपकी ये छोटी-छोटी कुछ कमियां हैं, बाकी सब ठीक लिख रहे हो आप। तो मीन्स में मैम ने मुझे बताया काफ़ी कुछ। मैं बहुत इंस्पायर्ड थी कि इतनी कम एज में इतना अच्छा मीन्स लिखा, इतने अच्छे मार्क्स मैम के आए हैं। तो हम तो तभी से मैम से कनेक्टेड थे। तो मैं आपका तभी से शुक्रगुजार करती हूँ मैम कि आपने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया। और लाइफ में आई विल बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे एट दैट टाइम जो भी मेरी कमियां थी वो मुझे बताई, वो मैंने ठीक भी की। और फिर मुझे मेरा भी जैसे सिलेक्शन हुआ। तो अब बात करते हैं मेंस की कि कैसे आपने प्रिपेयर किया मेंस के लिए। हाँ जी, जैसे मैम ने अपनी जर्नी आपको शेयर की, तो मैम का हार्ड वर्क और डेडिकेशन है, मेरा बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का था। तो अब मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो टेक्स्ट बुक हैं, जो कोर टेक्स्ट बुक जिनसे आपने पढ़ के एग्जाम्स दिए हैं ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो बुक आप रिलीजियसली फॉलो करो। उसके साथ साथ जो PYQ हैं, चाहे वो HPSC PGT के हैं, चाहे वो HPSC HCS के हैं, आपके ऑप्शनल के हैं या फिर GS के हैं, वो सभी क्वेश्चंस आप जो है अपने सब्जेक्ट के सॉल्व करो, उनका मॉक टेस्ट आप लगाओ। उसके साथ साथ जो है पर क्वेश्चन आप इंटरनेट की हेल्प से, चैट जीपीटी की हेल्प से जो है वो कर सकते हो। तो वो जो पीडीएफ्स हैं जो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे, वो आप दृष्टि आईएएस की उससे भी देख सकते हो, वाजिरा वो उसकी भी देख सकते हो। और साथ में कई प्लेटफॉर्म्स है जो आपको मटेरियल अच्छा प्रोवाइड करते हैं। तो उसके साथ साथ आप इग्नू के नोट से भी प्रेफर कर सकते हो। तो हाँ जी। बेसिकली इसमें क्या है, आपका स्पीड जो है वो स्पीड प्लस कंटेंट दोनों बिल्कुल। चीज़ें इकट्ठी चलेंगी, तो हम्म। उन पे आपको काम करना होता है। तो वो मेंस का जो वेटेज है वो 150 मार्क्स का है। और पर क्वेश्चन 10 10 मार्क, मार्क्स, हाँ, हाँ जी मैम। 10 मार्क्स जो है वो पर क्वेश्चन वेटेज रखता है। तो मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी थी वो इस तरीके से बनाई थी कि 60 + 60 + 60, हाँ जी। 180 50 मिनट, 50 50 टाइम 50 टाइम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम हाँ जी मैम, बिल्कुल। 60 + 60 180 वन, हाँ मिनट्स जी। जो थे। हाँ तो जी। मैंने उनको वन क्वेश्चन पे मैं कितना टाइम दे सकती हूँ, तो हम्म। 12 मिनट्स में मैंने अपना एक क्वेश्चन बिल्कुल। करने की प्रैक्टिस की कि मैं मेरे को जो है वो 12 मिनट्स में एक क्वेश्चन करना ही है। और जो मैंने स्ट्रक्चर रखा क्वेश्चन का वो इस तरीके से था, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। उसके साथ साथ जो भी आपके क्वेश्चन की डिमांड है, कई बार क्या होता है कि दो क्वेश्चन जो है वो एक ही क्वेश्चन में कंपाइल होते हैं और उनका वेटेज अलग होता है। जैसे 10 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और 5 दूसरा का। 5 का एक क्वेश्चन, तो उनको हाईलाइट आप क्वेश्चन पेपर पे कीजिए कि ये क्वेश्चन मेरा डिमांड कर रहा है, उसको पहले ही हाईलाइट कर लीजिए। तो जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना मैप, हम्म। फ्लो चार्ट्स, डायग्राम आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे स्टोन एज पर कोई क्वेश्चन आया है तो नियोलिथिक साइट उसने पूछी है, तो आप नियोलिथिक साइट्स का मैप जो है वो ड्रॉ मैप करके लोगे, इजीली हाँ। दिखा सकते हो। तो बिल्कुल प्रियंका मैम। मैम भी इस बारे में आपको बता सकती हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या रोल जो हाँ है वो जी, हाँ जी। डायग्राम्स इस वगैरह। चीज़ में तो मैम ये है कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स को भी, अभी मैं ये बोलती हूँ, और कॉलेज में भी जैसे मैंने पढ़ाया उनको भी बोला कि जैसे कोई भी मैम जो एग्जाम अपनी शीट को चेक कर रहा है, मतलब अगर आप भर भर के पैराग्राफ लिख रहे हो, तो वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो इतना एफर्ट नहीं डालते कि हाँ ठीक है कि आप बिल्कुल वो मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि आपने लिखा क्या है। अगर आप एक फ्लो चार्ट ऐड कर देते हैं,
तो उसमें क्लियरली चीज़ें दिखती हैं कि हाँ जी, आपने ये पॉइंट इसमें डाला है और फिर उन पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन किया है। फिर दूसरी बात, जैसे मैम ने बोला कि मैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम जैसे हमारे पॉवर्टी से रिलेटेड कोई हाँ क्वेश्चन जी। आया हुआ था, तो मैंने उसमें इंडिया का मैप बनाया और मैंने दिखाया कि हमारे जो बिहार वाला एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारी, वहाँ पे डॉट 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 करके, और यस। बताया कि लाइक ये वाला एरिया जहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है। तो वो अदर स्टूडेंट की शीट से, अगर आपकी शीट डिफरेंशिएटेड है, थोड़ी बेटर है, थोड़ा आपने उसमें एफर्ट डाला है, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे। तो वो एकदम से आपकी शीट में उभर के आना चाहिए कि हाँ जी, ये चीजें हमने इसमें लिखी हैं, ये पॉइंट्स हमारे मेन मेन पॉइंट है। तो वो एग्जामिनर वहीं से ही आपको मार्क्स दे देता है। तो मैम से मैंने काफी सैंपल पेपर्स भी जब मंगवाए थे, मेरा मेंस था, तो काफी अच्छा फ्लो चार्ट्स वगैरह मैम ने ऐड कर रखे थे। तो आपका अगर जैसे अभी यूपी जीआईसी का मेंस भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी जैसे अभी यूपी में आया हुआ है, तो आप ये सब चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ इसके जी। अलावा मैम कोई मेंस के लिए आप कोई जो गाइडेंस बच्चों को देना चाहेंगे? मेंस के लिए यही है मैम, कंटेंट प्लस स्पीड। मतलब स्पीड मेंटेन करना बिल्कुल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे आपके पास प्रेशर होता है 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बिल्कुल, तो बिल्कुल, स्पीड एंड कंटेंट बिल्कुल। इन पे फोकस रखिए। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपने आपका सब्जेक्ट और कॉमन सेक्शन कैसे प्रिपेयर किया, किस प्रकार, जैसे हमारी एज भी कम है, फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस था, थोड़ी नर्वसनेस भी थी, तो कैसे इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपेयर किया? हाँ जी। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके साथ साथ सब्जेक्ट के साथ आप हरियाणा जीके पे भी फोकस करो, और करंट सिचुएशन, कि आप करंट सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे जो बोर्ड है मेंबर, वो आपको करंट सिचुएशन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ता है। तो बस वहाँ पे बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस और आप आंसर डिलीवरी किस तरीके से कर रहे हो वो मैटर रखेगी। हाँ जी, हाँ जी मैम। अब मैम अगर हम इस पूरी हमारे इस डिस्कशन को अगर समराइज करें, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में सेटल हो गए, जो कि एक, मतलब मैं कहूँगी एक मिरेकल है। मतलब वैसे आपकी मेहनत है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसा। तो आप क्या मानते हैं कि इस आपकी सक्सेस के पीछे क्या मतलब रहा कि आप इतनी जल्दी सेटल हो गए और एक गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे आज आप हैं? मैम इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है, और लगातार मेहनत आप करते रहो। हाँ जी। उसके साथ साथ कभी भी डीमोटिवेट मत हो। और मैम ऐसा कभी हुआ कि आप कभी डीमोटिवेट हुए हों? हाँ जी मैम, ये तो सबके साथ ही होता है ना? ह्यूमन बीइंग्स हैं तो सबके साथ होता है कि एक दो मार्क्स से रह गए तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, यहाँ इस फील्ड में शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। हुँ, बस फिर वो लगातार, जैसे ले फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और भी बहन भाई भी बोलते थे कि नहीं आप कर सकते हो, तो उसमें आप, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ, वो चीज़ तो इम्पोर्टेंट वही है। चीज़ है कि देखो, फेलियर्स जो है वो हमारी लाइफ का पार्ट होते हैं। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी होती है, आपने कंसिस्टेंसी जो है उससे लगे रहना होता है। और हर कोई कर सकता है। कभी भी सेल्फ डाउट आए तो आप और लोगों को देखिए, काफ़ी सारे हर्डल्स उनकी लाइफ में भी आए होंगे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। बस मेन चीज़ यही है कि आपने कंसिस्टेंसी से लगे रहना है और गिव अप नहीं करना है। तो आज हम इस अपने डिस्कशन को विराम देते हैं। सभी को मेरा सादर प्रणाम, और एक बार फिर से मैं सुजाता मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू एंड थैंक यू। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।